अगर हम एक मार देंगे तो आपके मुंह का थोपड़ा, रंगत और आपके समाज में जो ये खोखली समाज में इज्जत बनाए फिरते हो, वो सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं नजर आएगा। सच कहूँ तो देश तो आज़ाद हो गया है, पर हमारा समाज आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। हमारे समाज में हमारे घर की बहू बेटियाँ आज भी आज़ाद नहीं हुई हैं। वो वहीं की वहीं हैं जहाँ पहले थी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आज भी हमारे घर की औरतों को, लड़कियों को बांध कर रखा जाता है। उन्हें कुछ करने के लिए आज़ादी नहीं दी जाती है। उन्हें गुलाम बना कर रखा जाता है। हमारे गांव में हम तो अक्सर यही देखते हैं कि आदमी अगर आपको 10 तमाचे मारे तब भी आप मौन रहो, तब भी आप उसको कुछ नहीं बोल सकती हो। अगर वो आपके माँ बाप को गाली देता है तो आप उस गाली को इग्नोर कर दो। अगर वो आपके भाई को, आपके माँ बाप को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, आपको बार बार ये कह कर कि आपके बाप ने इतना कहा था, इतना देने को कहा था, नहीं दिया है, ऐसा ऐसा, हर बात में वो आपको गाली गलौज करेंगे और आप पर हाथ भी उठाएंगे, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं बोल सकती हो क्योंकि वो मर्द हैं। और ये बात सिर्फ पति ही नहीं कहता है, ये बात भाई भी कहते हैं कि आदमी है वो मार सकता है, उनका हक है। आदमी हो, मार सकते हो, आपका हक है। ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी मार सकता है तो क्या औरत नहीं मार सकती है? हाथ नहीं उठा सकती? सबसे पहले कोई किसी पर हाथ ही ना उठाए। बात से भी काम हो सकता है, और हमें लगता है जितना अच्छे से बात से काम हो जाएगा उतना हाथ उठाने से ये सब नहीं संभव हो पाता है। बातें और बिगड़ेंगी और सुधरेगा नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गंदी जुबान से, अपने हाथों से अपने औरतों को बस में करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि धीरे धीरे मार खाते खाते कहीं ना कहीं वो भी इतना पीड़ित हो जाती है अंदर से कि एक दिन ऐसा आता है जब वो पलट कर हाथ उठा देती हैं। और जब हाथ उठाती हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना बड़ी बात हो जाती है कि हमारे समाज में सबको, अगर जिस किसी को, हाय उसने तो हाथ उठा दिया, हाय तुम्हारा पति कुछ भी करता लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हाय राम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। मर्द है तो कर सकता है भाई, हाथ उठा सकता है, तुमको मारा ही तो है, मार दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा मर्द है, तुमको गाली नहीं देगा, मारेगा नहीं तो आखिर कौन मारेगा तुमको? मार सकता है भाई, उसका अधिकार है। हम तो कहते हैं प्यार तो पत्नी भी करती है, अधिकार तो उसका भी होना चाहिए। जब पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है तो ऐसा क्यों कि पति आकर जब जी चाहे कोई बात हो तो गाली भराभर बकने लगे। भाई कोई भी इंसान अगर गाली देता है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले का जवाब, जब सामने वाला जवाब देगा तब उस मर्द जाति इंसान से सहन नहीं होता है। अगर उसने माँ की गाली दी और उसने रिटर्न कर दी, तुरंत उसने वापस कर दिया, तो ये बात उनके ईगो पर लग जाती है और फिर वहीं वो मारना शुरू कर देते हैं। मारते इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। अरे आप 4 मारोगे, हम 1 मारेंगे, लेकिन आप 4 मार दिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष मार सकता है। अगर हम 1 मार देंगे तो आपके मुंह का थोपड़ा, रंगत और आपके समाज में जो ये खोखली समाज में इज्जत बनाए फिरते हो, सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं नजर आएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी औरतों को समझा। अगर कोई कुछ पूछ रहा है, अगर कोई औरत आपसे खर्चा मांग रही है या आपसे कहीं जाने आने की जिद कर रही है, तो उससे आप प्यार से समझा सकते हो ना, समझा सकते हो। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही, मुझे यहाँ आना जाना। हम ये नहीं कह रहे कि समाज की सारी औरतें पवित्र हैं, सारी औरतें एकदम दूध की धुली हैं, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों को हाथ उठाना नहीं चाहिए। और जो हाथ उठाते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि तुमने कोई गलती किया होगा तो हमने हाथ उठाया है। गलती करने पर कोई हाथ नहीं उठाता है, गलती करने पर समझाया जाता है। गलती करने पर किसी पर ये नहीं कि आओ अपने 10 लोगों के सामने उनको पीट दो, उनके माँ बाप को गाली दो, उनको प्रताड़ित करो।
ये सब अच्छा नहीं होता है। अब भाई गाली दोगे तो बदले में आपको गाली मिलेंगी, मारोगे, एक दिन मारोगे छोड़ देगा इंसान, दूसरे दिन छोड़ देगा इंसान, तीसरे दिन आपको पलट कर मारेगा ज़रूर। इस बात को अपने दिमाग में जितना बिठा लो उतना ही अच्छा रहेगा। मारोगे, लिख के रख लो, या जितने भी अगर पुरुष ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन सबसे कह रही हूँ, लिख के रख लो आप कि अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार अपनी पत्नी को मारते हो, हाथ उठाते हो, तो एक न एक दिन आप अपने आप को भी तैयार रखना उस चीज़ के लिए। जो आप करते हो बदले में आपके पास आएगा ज़रूर। इतना हमेशा याद रखना, इंसान कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते हो तो उसे गम देने का कोई अधिकार नहीं है। वो आपसे जो भी डिमांड करती हैं, अगर आप उन्हें नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बदले में हाथ उठाओगे, मारोगे, उनको गाली दोगे तो सुधर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी भूल है और आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई मर्द होगा तो औरत पर हाथ ही नहीं उठाएगा। बहुत रास्ते होते हैं। और अगर वो आपसे कोई सवाल करती है तो जवाब में उसको आप पीटते हो, तो कब तक वो आपका सहेगी? एक ना एक दिन आप पर हाथ उठाएगी ना। आपने 10 बार मारा और उसने पलट कर 1 बार मार दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम मर्द हो, तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। मर्द का काम है धैर्य रखना, सहनशील होना। मर्द इसलिए नहीं कहा गया है कि अपनी औरतों पर हाथ उठाएं, उनको गाली दें, उनके माँ बाप को, उनके मायके को हमेशा नीचा दिखाएं। खुद समझदार हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कर्मा तो आता है सामने, और अगर आप ऐसा करते हो तो तैयार रहना, एक ना एक दिन आप पर भी वो चीज़ होगी ज़रूर। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, और जितने लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, अपने अंदर झांक कर देख ले कि मैंने 1 बार उठाया हाथ, 2 बार हाथ उठाया, 3 बार हाथ उठाया तो मेरी पत्नी ने मुझे मारा नहीं। आप भी एक न एक दिन मारे जाओगे या मार पड़ी होगी। हाँ, बताओ या ना बताओ, लेकिन ऐसा होता है। तो इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। किसी का आदर करोगे, सम्मान करोगे तो बदले में आपको आदर सम्मान मिलेगा। किसी का सम्मान कुचल कर, मान सम्मान कुचल कर उसके ऊपर थूकोगे तो छींटा आप पर भी पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहती थी।